वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सैनिटरी पैड्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कि इस बिज़नेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। कितने का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कौन से रॉ मटेरियल्स आप यूज़ कर सकते हो जिससे सैनिटरी पैड या फिर दूसरी चीज़ें काफ़ी अच्छे से बन सके, और क्या मशीन्स, कौन सी मशीन्स की आप यूज़ करोगे जिससे इजीली आपका बिज़नेस चल सके, एंड क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड आगे बढ़ने से पहले इफ़ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो अब हम आपको बताएंगे कि कौन से रॉ मटेरियल्स इस बिज़नेस में यूज़ होंगे। सबसे पहले पॉलीप्रोपिलीन बैकशीट, सेल्यूलोज पल्प, स्पेशल एब्जॉर्बमेंट पॉलीमर, नॉन वोवन फैब्रिक्स, हॉट मेल्ट सील एंड हॉट मेल्ट पोजिशनिंग सील्स। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपके एज अ रॉ मटेरियल आपको यूज़ करने पड़ेंगे एक सैनिटरी पैड को बनाने के लिए। और भी अगर बहुत ही अच्छी चीज़ हो जो हाइजीनिक हो वो आप यूज़ कर सकते हो सैनिटरी पैड के लिए, क्योंकि ओवरऑल एट लास्ट आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो हाइजीनिक हो एंड ज़्यादा रैशेस ना हो लड़कियों को उस चीज़ से। तो ये सारी चीज़ों का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। सिर्फ एक प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से आपको बिजनेस नहीं करना है, प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही होती है। अगर क्वालिटी है वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है तो भी वो मार्केट में बिकेगा। अदर इक्विपमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे वो है पैकेजिंग यूनिट्स, सीलिंग मशीन्स, यूवी ट्रीटेड स्टरलाइजर, गमिंग मशीन्स और अ मिक्सर विद अ पल्वराइज़र। ये सारे तो अदर इक्विपमेंट्स है जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी इस बिज़नेस के लिए। लेकिन मेन मशीन्स कौन सी यूज़ होगी वो मैं अब आपको बताती हूँ। कॉम्पैक्ट मशीन मेकिंग जो हाई क्वालिटी और अल्ट्रा थिन पैड्स विद लो सेटअप कॉस्ट, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट मेकिंग मशीन आपको चाहिए होगी। उसके बाद मल्टीपल साइज एंड शेप ऑफ सैनिटरी पैड्स कैन बी मेड अप एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो आपको अलग अलग साइजेस के सैनिटरी पैड्स बनाने रहेंगे। सो उसके लिए आपको मल्टीपल शेप एंड साइज मशीन भी आपको चाहिए रहेगी। उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोलर एंड इंडिकेटर फॉर बेटर प्रोसेस एंड मॉनिटरिंग और इजी प्रोसेस ऑफ रीमाउंटिंग द रॉ मटेरियल रोल। सो ये सारी मशीन्स, ये कुछ मशीन्स है जो आपको बेसिकली आपको ओवरऑल मशीन्स और प्रोसीजर आपको बताया है कि किस हिसाब से आपको करना रहेगा और किस पे आपको ध्यान देना रहेगा। साथ ही में आपको पैड प्रोडक्शन के लिए आपकी जो रेट होगी वो 100 पैड्स वर्सेस 1 मिनट, और पैड टाइप कौन सा होगा, अल्ट्रा थिन विथ विंग्स, और एयर रिक्वायरमेंट जिसमें रहेगी 5 HP 3 फेज कंप्रेसर एंड 16 CFM। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपकी रहेगी मशीन्स में जब आप एक सैनिटरी पैड बनाने जाओगे, ओके। सो यहाँ पर मेनली इन्वेस्टमेंट कितने का रहेगा, 20 lakhs to 40 lakhs के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, जिसके अंदर आपका लाइसेंस कॉस्ट हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई, मशीन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूडेड है, ओके। अब ये एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है। यहाँ पर मतलब अगर आप एक छोटी जगह पे अगर आप खोल रहे हो और छोटी से एक स्मॉल प्लांट लगा रहे हो तो वहाँ पर आपका वेरी करता है इन्वेस्टमेंट भी। वहाँ पर आप 10 to 20 lakhs में आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप एक बड़ा प्लांट लगा रहे हो तो उसमें फिर इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अब आपका कस्टमर टारगेट क्या रहेगा, होलसेलर, रिटेलर्स तो है ही, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए, मॉल्स में भी हो गया, मेडिकल्स हो गए, देन ऑनलाइन भी आप सेल कर सकते हो। तो ये सारे आपके टारगेटेड कस्टमर्स रहेंगे और यहाँ पर आप अच्छा खासा कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑलरेडी कस्टमर्स जो आपके होंगे वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके अंदर स्विच कैसे होंगे। तो कुछ तो ऐसी चीज़ या ऐसी अच्छी चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, एडवांटेजेस आपको बताने पड़ेंगे, तब जाके जो क्लाइंट्स है, जो आपके कस्टमर्स है, वो आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। और ये सारी आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी सोचनी पड़ेगी
जब आप एक बिज़नेस सोच रहे हो तो साथ ही में मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको साथ में सोचनी ही पड़ेगी और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा वहाँ पे फोकस करना रहेगा। और सोशल मीडिया हो गया या माउथ टू माउथ भी हो गया या पब्लिसिटी हो गई, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविज़न मार्केटिंग, ये सारी नॉर्मल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ है जो आपको यूज़ करनी रहेगी अपने बिज़नेस को अच्छी खासी ग्रोथ के लिए। और स्टार्टिंग से धीरे धीरे जब आप ये सारी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करोगे तो आपका बिज़नेस एक अच्छे लेवल पे जल्दी पहुंच जाएगा। सॉरी। अब यहाँ पर आपको 3000 to 4000 स्क्वायर फीट का आपको एरिया चाहिएगा, जिसमें 10 से 15 लोग चाहिएंगे इस बिज़नेस को पूरा हैंडल करने के लिए। एट लास्ट लाइसेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको फॉर्म को रजिस्टर करना पड़ेगा, BIS सर्टिफिकेशन, ट्रेड लाइसेंस, GST और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। सो ये 4 से 5 लाइसेंस आपको इशू करवाने पड़ेंगे इस बिज़नेस के लिए, और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। इफ़ आपके स्टेट में अगर और भी कुछ रिक्वायरमेंट हो तो यू कैन टेक दैट लाइसेंस ऑल्सो। सो यहाँ पर एट लास्ट प्रॉफिट की बात करते हैं। सो 30 to 40% का रिटर्न आपको इस बिज़नेस में मिलता है, और बेसिकली ये प्रॉफिट्स हर मशीन कॉस्ट हो गया, रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, सेल्स हो गई, सो ये वेरी करता है एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस तक। सो मेनली स्टार्टिंग में भी और थोड़े टाइम में आपको 30 to 40% का रिटर्न इस बिज़नेस में देखने को मिल सकता है। धीरे धीरे जब आपका बिज़नेस और ज़्यादा बढ़ता है, आपकी सेल्स और भी बढ़ती है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, आराम से इसमें बढ़ सकता है। सो धीरे धीरे आपका प्रॉफिट इसमें और भी बढ़ेगा। तो ये था सैनिटरी पैड्स मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस के बारे में। इफ़ आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर पूछेगा, और एट लास्ट ऐसी वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।